अस्सलामुअलैकुम। हम लोग जो है वो सिलेबस डिज़ाइन एंड मटेरियल डेवलपमेंट के दूसरे पार्ट में आ गए हैं। सिलेबस डिज़ाइनिंग के जो सारे पर्सपेक्टिव थे सारे कुछ हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट है सब्जेक्ट का, वो है मटेरियल डेवलपमेंट। आज जो है इस टॉपिक में हम लोग उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू मटेरियल डेवलपमेंट। फर्स्ट जो है मटेरियल डेवलपमेंट रिफर्स टू ऑल द process made use of by practitioners who produced and or use materials for learning any subject including design, production, adoption, evaluation and related research। ठीक है। मटेरियल डेवलपमेंट क्या है कि एक प्रोसेस है। जब आप लोग कोई भी सिलेबस डिजाइन करते हैं तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको मटेरियल की नीड पड़ती है कि आप लोग मटेरियल कौन सा लगा रहे हैं, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट लर्न करवाने के लिए या कोई भी जो है ना लर्निंग पर्सपेक्टिव के लिए, तो उस मटेरियल डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें आ जाती है, आपकी डिजाइन आ जाती है, आपकी प्रोडक्शन आ जाती है, ठीक है। एडॉप्शन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें मटेरियल डेवलपमेंट में आ जाती है। ये यूं समझिए स्टेप्स हैं कि आपको मटेरियल डेवलपमेंट किन चीजों पे जो है ना वो डिजाइन करना चाहिए। उसमें डिजाइन होनी चाहिए, प्रोडक्शन होनी चाहिए, एडॉप्शन कैसे करनी है, वैल्यूएशन करनी है कैसे करनी है, और वो क्या होनी चाहिए, रिसर्च से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। ओके। मटेरियल एमडी मतलब मटेरियल डेवलपमेंट। मटेरियल डेवलपमेंट एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट हिस्ट्री, इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ते हैं कि वो किस तरह जो है वो डेवलप हुआ था। इन 1990s मटेरियल डेवलपमेंट वाज डिस्कस्ड बाय सम रिसर्चर्स एज अ डिफरेंट फील्ड फ्रॉम मेथोडोलॉजी, ठीक है। मटेरियल डेवलपमेंट एसोसिएटेड वाज established in 1993 for running conferences and the workshops of material development. It has been the books of the mid 19s onwards that have been stimulated universities and teacher trainings institutions to give more time to how materials can be developed and exploited to facilitate language acquisition. Material development is now not only undertaken by practitioners but it also field of academic study, ठीक है। पिछले जमाने में जो है इन सेंचुरीज मटेरियल डेवलपमेंट एक फील्ड की तरह यूज किया जाता था, एक फील्ड होती थी, ठीक है। वो मेथोडोलॉजी नहीं होती थी, वो मेथोडोलॉजी से डिफरेंट होती थी और उसको एक फील्ड माना जाता था जिसमें जो है ना प्रॉपर टीचर्स को ट्रेन किया जाता था कि मटेरियल कैसे डिजाइन करना है। ऑब्वियसली आप एक फील्ड में जाते हैं तो उसके लिए ट्रेनिंग्स की आपको नीड पड़ती है, तो एज अ फील्ड उसको डिजाइन करने के लिए क्या होता था, टीचर्स को ट्रेन करना पड़ता था। और अभी जो है ना नाउ अभी तो उसमें मटेरियल डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ प्रैक्टिशनर्स यूज नहीं करते बल्कि एकेडमिक स्टडी में भी यूज किया जाता है, एज अ फील्ड भी यूज किया जाता है, ठीक है। ओके, व्हाट इंक्लूड्स इन मटेरियल डेवलपमेंट। मटेरियल्स में आपका क्या आ जाता है, मतलब इंक्लूड क्या है आपके मटेरियल्स में, आपकी ईमेल्स हो गई, वीडियोस, यूट्यूब्स, ये आप मटेरियल्स ही देते हैं। जब आप सिलेबस डिजाइन करते हैं, कोई भी कोर्स आप पढ़ाते हैं ना किसी स्टूडेंट्स को, तो उसमें क्या होता है कि आपको मटेरियल भी देना पड़ता है। आप किसके थ्रू पढ़ाते हैं, वीडियोस के थ्रू पढ़ाते हैं या आप जो है वो यूट्यूब के थ्रू पढ़ाते हैं या आप किसी नोट्स के थ्रू, पिक्टोग्राम्स के थ्रू पढ़ाते हैं, ये सारी चीजें जो है आपके मटेरियल में आ जाती है, ठीक है। एनी anything which is debatably used to enhance learners knowledge and experiences of language learning, ठीक है। अब मटेरियल्स क्या होते हैं, वो चीज जो लर्नर्स की नॉलेज को इनहेंस करे, ठीक है, उनको हेल्प आउट करे, उनकी लर्निंग को इनहेंस करे। ऑब्वियसली हम लोग यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, लेक्चर सुनते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, ये सब मटेरियल में आ जाते हैं और ये हमारी लर्निंग को इनहेंस करते हैं, हमें और ज्यादा नॉलेज हो जाती है। इनके अलावा अगर कोई और जो है टॉपिक वगैरह होना चाहिए तो बता सकते हैं आप लोग। नेचर ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, मटेरियल किस टाइप का होना चाहिए, उनकी नेचर क्या होनी चाहिए। एक तो इंफॉर्मेटिव मटेरियल होना चाहिए, कोई भी एक्सेट्रा नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। उसमें इंफॉर्मेशन में क्या आ जाती है कि आपकी जो टारगेट सब्जेक्ट है ना उसके अकॉर्डिंग आपकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उस, और वो इंस्ट्रक्शनल होना चाहिए, ठीक है, मतलब गाइडिंग द लर्नर्स इन प्रैक्टिस। इंस्ट्रक्शनल का मतलब है कि वो लर्नर्स को प्रैक्टिकली गाइड करे। अगर आप कोई मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं ना तो वो प्रैक्टिकली भी हो, ऐसे ना हो कि वो जस्ट एज अ विजुअल हो और देखने के लिए ही हो। तो उसके बाद एक्सपीरियंटल हो, ठीक है, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हो। और नेचर ऑफ मटेरियल्स में जो है आपका एक्सपीरियंस भी आ जाता है कि आपको अगर एक्सपीरियंस हुआ है तो ही आप वो मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं उनको, ठीक है।
ओके, सो नंबर 4 इज एलिसिटिंग, ठीक है, उसमें लर्नर्स खुद भी इन्वॉल्व होना चाहिए, इस तरह का आपका मटेरियल होना चाहिए जो स्टूडेंट सेंटर्ड हो, ठीक है, और एक्सप्लोरेटरी हो, जिसमें स्टूडेंट्स जो है न्यू डिस्कवरीज कर सके। आपके मटेरियल्स में ये सारी चीजें होनी चाहिए जो भी आप मटेरियल दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। इम्पैक्ट ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स का इम्पैक्ट हम पे क्या होता है, मतलब स्टूडेंट्स पे, एक तो वैरायटी आ जाती है हमारे अंदर, ठीक है, इनोवेशन आ जाती है, टॉपिक्स जो है वो इलिस्ट्रेटेड एक्टिविटीज आ जाती हैं, नोवेल्टी, ठीक है, नोवेल्टी किस चीज की आ जाती है, एक्टिविटीज की आ जाती है, हमारे पास टॉपिक्स की आ जाती है। ऑब्वियसली हमारे पास मटेरियल, एक टॉपिक के डिफरेंट मटेरियल्स हो गए तो हमारे पास अंदर जो है वो एक नोवेल्टी आ जाएगी, एक्स्ट्रा नॉलेज आ जाएगी, ठीक है। ऊपर से वैरायटीज हमें मिलती हैं, सेम वही चीज कि हम एक एक टॉपिक के डिफरेंट वीडियोस, डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ते हैं जो हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स के थ्रू हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं, तो वो वैरायटीज में इंक्लूड हो जाता है। अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन, हम लोग अगर कोई प्रेजेंटेशन वगैरह देते हैं तो वो बहुत अट्रैक्टिव बनती है, ठीक है, मटेरियल से। अब आप कोई भी ऐसे ही कुछ भी पुट करके लाइन स्टूडेंट्स को पढ़ा के जाए, उससे बेटर नहीं आप उसका रेफरेंस दें, उसका मटेरियल प्रोवाइड करें कि ये मैंने यहाँ से लिया है, आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, आप ये आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अपीलिंग जो है वो कंटेंट में जो इनहेंस लाता है, अचीवेबल चैलेंज, ठीक है, और वो अचीवेबल भी होता है, मतलब वो आप लोग जो है ना टारगेट तक पहुंचा देता है आप लोगों को। इस तरह मटेरियल का इम्पैक्ट पड़ता है हम पर, क्योंकि अगर एक वीडियो से हमें समझ नहीं आ रहा, दूसरे आर्टिकल से मे भी समझ में आ जाए, आर्टिकल से समझ में नहीं आ रहा तो हमें किसी और पिक्चर से समझ में आ जाए, तो इस तरह मटेरियल का ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, ठीक है। मटेरियल डेवलपमेंट की जो है ना वो दो हिस्से आ जाते हैं, एक होता है फील्ड ऑफ स्टडी, कंटेंट, सब्जेक्ट और नॉलेज, ठीक है, दूसरा होता है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ द डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशंस एंड इवेल्युएशन ऑफ द लैंग्वेज टीचिंग मटेरियल्स। पहले तो हमारा कंटेंट आ जाता है, फिर उनका प्रोसीजर्स आ जाता है कि किस तरह होता है हमें। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ओवर टू द लर्नर्स। इनडायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्टली लर्नर्स तक ओवर जो है ना वो ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। और इनडायरेक्ट में क्या हो जाता है, हेल्प लर्नर्स टू डिस्कवर द थिंग्स। इनडायरेक्ट में जो है ना स्टूडेंट्स वो थिंग्स को डिस्कवर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब इस टीचर ने जो है हमें जो है जस्ट यूं समझें कि मैं डायरेक्ट का भी बताती हूँ, इनडायरेक्ट का भी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई टॉपिक बताया है, अब मैंने आप लोगों को उसकी डायरेक्टली वीडियो दिखा दी है, उस टॉपिक को डिस्क्राइब कर रही है, ठीक है, कोई भी वीडियो पुट करके या कोई भी मैंने पिक्चर पुट करके दिखाई है आप लोगों को। अब वो क्या होगा, डायरेक्ट मैंने आपको दिया, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई उस वीडियो से। इनडायरेक्ट क्या होता है, मैं जस्ट आप लोगों को रेफरेंस दूंगी या मैं जस्ट नेम बताऊंगी आप लोगों को, ये फला आर्टिकल आप लोग जाके पढ़िएगा। अब जब उस चीज को आप जाके सर्च करेंगे तो आपको सिर्फ वो चीज नहीं मिलेगी, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, मतलब आप डिस्कवर कर सकते हैं थिंग्स को। तो आप ऑब्वियसली हमारे पास 10-12 चीजें आ जाती है, हम कभी भी एक चीज को नहीं देखते, हम बोलते हैं कि हम ये भी चीज देखें ये भी चीज देखें, तो इस तरह वो चीज होती है। प्री इम्पेटिव प्रेजेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है, आपके प्रिवेंट जो है प्रॉब्लम्स उनको एनहांस करता है। फैसिलिटेट हेल्प लर्नर्स टू डू समथिंग रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्स टू द नीड्स एंड रेमेडियल का मतलब है रेमेडी द प्रॉब्लम्स है। रिस्पॉन्डिव मतलब नीड्स जो होती है उनकी, उनके हिसाब से उनको वो चीज मिल जाती है, रिस्पॉन्डिव हो जाता है उसको, रेमेडियल को हम रेमेडी द प्रॉब्लम्स। लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग में क्या आ जाता है, पीछे हमने क्या पढ़ा, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, और अभी हम लैंग्वेज लर्निंग में पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है कि एक्सप्लिसिट होता है, ठीक है, मतलब अवेयर ऑफ व्हाट लर्नर्स आर लर्निंग, हमें पता चल जाता है कि लर्नर्स क्या पढ़ रहे हैं। और इम्प्लिसिट का मतलब कल्चरल मीनिंग हो जाती है, फिर उसके अंदर डिक्लेरेटिव नॉलेज हो जाती है, मतलब नॉलेज अबाउट द लैंग्वेज सिस्टम, आपकी पूरी लैंग्वेज के सिस्टम को मतलब पता, उसका उसके बारे में आपको पता चल जाता है, उसको डिक्लेरेटिव नॉलेज कहते हैं। प्रोसीड्यूरल नॉलेज, हाउ द लैंग्वेज इज यूज्ड, प्रोसेस हम कह सकते हैं उसको, ठीक है, प्रोसीजर कह सकते हैं। एंड प्रिंसिपल्स प्लस प्रोसीजर्स इज इक्वल टू कोर्स और टेक्स्ट बुक, ठीक है, पहले प्रिंसिपल्स होते हैं, फिर प्रोसीजर्स उस पर अप्लाई किए जाते हैं, और फिर कोर्स डिजाइन किया जाता है, टेक्स्ट बुक वगैरह जो भी कोर्स आपका होता है। सो हमारा मटेरियल डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग जो है फर्दर डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी लेक्चर्स हैं, जितनी भी वीडियोज हैं आप तक पहुंच सके पहले। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।